जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे से अपनी CDS एग्जाम और FCAT एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस या आपका ट्रेंड एनालिसिस ऑफ साइंस एग्जाम। इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से रहते हैं, ठीक है, किसकी वेटेज ज़्यादा होती है, प्रीवियस ईयर्स में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक बार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को जो है एग्जामिन किया हुआ है, तो उसमें 2024 में जो है आपका क्वेश्चन फिजिक्स से 8 क्वेश्चन आए हैं, केमिस्ट्री से जो है आपके 10 क्वेश्चन आए हैं, फिर बायो से आए हैं 9 क्वेश्चन। आप अगर ध्यान से देखो तो बायो और केमिस्ट्री दोनों से ही जो है कंसिस्टेंटली जो है 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन रही हैं। फिजिक्स का जो है थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है, बट मोर और लेस जो है आपको 27 to 30 की रेंज में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक बार तो 32 क्वेश्चन भी आए थे। तो इस तरीके से ये रेंज जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। तो काफ़ी अच्छा वेटेज है साइंस का। अगर अच्छे से तैयारी कर ली तो साइंस काफ़ी बूस्ट कर सकता है स्कोर को। और देखा जाए तो साइंस इतना डिफिकल्ट भी नहीं है करना, बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट अगर कर लें तो काफ़ी ज़्यादा उनका मेहनत बच जाएगी जो करंट अफेयर्स में उन्हें करनी पड़ती है। अगर बात करें केमिस्ट्री और बायो की, तो उसमें से आपका ये एक डायग्राम आपको शो कर रहा है 3 क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिले पीरियोडिक टेबल से, या बात करें केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। इसके अलावा फिजिक्स से भी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सेंटर ऑफ मास एक 11th क्लास का चैप्टर है, बट स्टिल उसमें से जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर बात करो जनरली आपको 9th या 10th क्लास का ही पूछा जाता है। जो केमिस्ट्री और बायो है वो तो 9th 10th में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर 11th 12th की कुछ पूछते हैं तो वो पूछते हैं फिजिक्स, और वो भी पूरा चैप्टर नहीं पूछते, ठीक है, वो पूछते हैं टॉपिक्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। इसमें हम लोग सिर्फ जो टॉपिक ज़रूरी है हमारे CDS एग्जाम के लिए फिजिक्स का, हम वही कवर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होने वाला। जो बच्चा साइंस स्ट्रीम का नहीं है वो भी उनको बहुत ही ईजिली समझ पाएगा। अगर बात करें साइंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, उसके लिए कुछ टिप्स तो आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे ज़रूरी कि खुद के आपके नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। खुद के नोट्स होना एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। आपके पास अपनी हैंडराइटिंग में जो चीज़ लिखी होती है वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है, आप उसको जल्दी से भूलते नहीं हो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई कि बायो जिनको याद नहीं होती उनके लिए क्या करना है। बायो जिसको याद नहीं हो रही वो डायग्राम्स बनाओ, भाई पिक्चर्स यूज़ करो। मेमोराइजेशन जो है बहुत अच्छी हो जाती है पिक्चराइजेशन से। तो जब हम पढ़ने वाले हैं बायो वगैरह भी, तो मैं पिक्चर से ही आपको ये चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। पिक्चर से आपको जल्दी याद हो जाता है और दिमाग में वो चीज़ छपी रह जाती है। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या करो, माइंड मैप्स क्रिएट करो, ठीक है। माइंड मैप से क्या होता है कि आप एक चीज़ को जो है दूसरी चीज़ से रिलेट करके पढ़ पाते हो। एक जो भी टॉपिक है उससे दूसरे टॉपिक को रिलेट करो, इससे आगे आगे बढ़ते चलो। तो अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन दोनों ही बढ़ जाती हैं अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आप माइंड मैप्स क्रिएट कर लो। इसके अलावा निमोनिक्स का यूज़ करो, ट्रिक्स का यूज़ करो। जहाँ जहाँ कोई चीज़ मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो तो निमोनिक्स बना लो, बायो में हो चाहे केमिस्ट्री में हो। जो चीज़ याद नहीं हो रही निमोनिक बनाओ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो आपको याद रह जाए, ठीक है। अगर बात करें प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोनस पॉइंट होता है ये आपके लिए कि आप अपने PYQs को एनालाइज कर पाओ। इससे क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। उस हिसाब से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और एक बेटर जो है एफिशिएंसी या कहें कि अप्रोच बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपको आगे जो है बाकी बच्चों से कॉम्पिटिटिवली थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। आई होप कि आपको आज का ये सेशन समझ में आ गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया है। अब हम आगे कुछ शुरू करने वाले हैं अपने साइंस के लेक्चर्स, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही किसी अमेजिंग या इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।